औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इससे पहले लेक्चर के अंदर मैंने 25 MCQs ASI का जो पास पेपर था 2022 का उसके सॉल्व किए थे। आज इंशाल्लाह बाकी जो 25 हैं उनको सॉल्व करूँगा। पिछली लेक्चर के अंदर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो इसलिए बाकी जो 25 MCQs थे वो मैंने छोड़ दिए थे कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उनको सॉल्व करूँगा। आपसे गुजारिश है लेक्चर को लाजमी लास्ट तक देखा करें और इसके अंदर जो भी मिस्टेक हो उसको लाजमी हाईलाइट किया करें और लाजमी कमेंट के अंदर बताया करें कि आपको चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही। जहाँ पे समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। लेक्चर को लाजमी लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। इससे दूसरों को भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर MCQs नंबर 25 तक किए थे, आज इंशाल्लाह 26 से स्टार्ट करते हैं। MCQs नंबर 26 है। 26 के अंदर कहता है इन पीरियडिक टेबल सैम्बल फॉर गोल्ड इज। पीरियडिक टेबल के अंदर गोल्ड के लिए कौन सा सैम्बल यूज़ किया गया है? HG, AU, GU, नन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन इसका ऑप्शन बी है। AU को जो है AU से गोल्ड को डिनोट किया गया है। तो गोल्ड का जो लैटिन नेम है वो आरम होता है, तो इसलिए यू से इसको डिनोट किया जाता है। MCQ नंबर 27 है अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ लेयर्स एक्सेप्ट डैश। इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, मैग्मा। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी है। मैग्मा जो है ये अर्थ का कोर नहीं है, बाकी सारे जो हैं ये अर्थ के लेयर्स हैं। ठीक है, इनर कोर हो गया, आउटर, मेंटल। MCQs नंबर 28 है सोडियम क्लोराइड इज केमिकल फार्मूला ऑफ वट? वाटर, शुगर, डिटर्जेंट, नन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन इसका ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज। सोडियम क्लोराइड जो है ये सॉल्ट का फार्मूला है। 29 के अंदर डैश इज कैपिटल ऑफ कनाडा। कनाडा का कैपिटल कौन सा है? ओटावा, ग्लासगो, कैनबेरा, नन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन इसका ऑप्शन ए है। MCQs नंबर 30 है इन बियोलॉजी द लेयर सराउंडेड बाय अ सेल कॉल्ड इज डैश। सेल के इर्द गिर्द जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं? सेल लेयर कहते हैं, सेल कोट कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ऑल ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन ऑप्शन सी है, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं बियोलॉजी के अंदर। MCQs नंबर 31 है एक्सेप्ट डैश ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल। इनमें से एक ऐसा कंपोनेंट है जो सेल का कंपोनेंट नहीं है, बाकी सारे सेल के कंपोनेंट हैं। न्यूक्लियस, राइबोसोम भी होता है, न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन्स, नन ऑफ दिस। तो प्रोटॉन नहीं होते इसके अंदर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQs नंबर 32 है विटामिन डी हेल्प्स ह्यूमन बॉडी टू एब्जॉर्ब डैश कैल्शियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इसका ऑप्शन कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता दें। ठीक है, और मैं भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर इसको क्लियर कर दूंगा। MCQs नंबर 33 है डैश इज करेंसी नेम ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की करेंसी का नाम क्या है? सोम है, वोन है, और टगरिक है, नन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन इसका ऑप्शन बी है। वोन जो है ये इसकी करेंसी है साउथ कोरिया की। MCQs नंबर 34 है डैश इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वैल्यू करेंसी। हाईएस्ट वैल्यू करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार है, तुर्किश लीरा है, यूरो है, नन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन ऑप्शन ए है। कुवैती दिनार जो है ये दुनिया की हाईएस्ट वैल्यू करेंसी है। MCQs नंबर 35 है इन अर्थ क्रस्ट द हाईएस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज डैश ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, नन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन ऑप्शन ए है। ऑक्सीजन जो है ये ज़्यादातर अर्थ क्रस्ट जो है उसके ऊपर पाया जाता है। उसके बाद MCQs नंबर 36 है हमारे पास। 36 के अंदर कहता है बाई एरिया डैश इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी है, नन ऑफ दीज। एरिया के लिहाज से पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है वो बलोचिस्तान है। MCQs नंबर 37 को देखें, ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ पड़ा है। मेन फंक्शंस ऑफ ASF एट एयरपोर्ट्स इज आर डैश एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स एंड एयरक्राफ्ट, क्राफ्ट्स,
बैगेज हैंडलिंग, ऑल ऑफ दीज, तो इसका सही ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज। MCQs नंबर 38 है, ASF सर्विस रूल हैव बीन फ्रेम्ड इन डैश 1976, 1973, 1975, नन ऑफ दीज। तो ये MCQs भी काफ़ी बार रिपीट हुआ पड़ा है, तो इसका ऑप्शन ये सही है। और MCQs नंबर 39 भी, ये भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, और जितने भी मैंने पिछले MCQs को सॉल्व किया है तो उनके अंदर ये बार बार आया पड़े हैं। ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये काफ़ी बार रिपीट हुए पड़े हैं। Fencing or security wall around the airport is built to stop dash animals, unauthorized entry, terrorist, all of these, तो इसका सही ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज। और मैथ के क्वेश्चन जो हैं, मैथ के क्वेश्चन नंबर 41 जो है, ये मैंने एक लेक्चर के अंदर इसको सॉल्व किया था, ये आप वहाँ से देख लें। और MCQ नंबर 43 को भी सॉल्व किया है, तो ये भी आप देख लें। बाकी जो रहते हैं इसमें से मैथ का जो हमारे पास MCQs हैं 45, ये भी मैंने पिछले किसी लेक्चर के अंदर सॉल्व किया है, तो मैथ की प्लेलिस्ट के अंदर जाएं तो वहाँ ये चीज़ आपको मिल जाएगी, तो ये मैथ के क्वेश्चन आप वहाँ से देख लें। बाकी जो रहते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करूँगा। MCQs नंबर 46 है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम यूज्ड टू डू डैश आयरन वर्क्स, एग्रीकल्चर, रेज गोट्स एंड शीप, नन ऑफ दीज, तो सही ऑप्शन ए है, आयरन वर्क्स, दाऊद अलैहिस्सलाम। MCQ नंबर 47 है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज डैश ईयर्स ओल्ड व्हेन हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पास्ड अवे, 3 ईयर्स, 6 ईयर्स, 8 ईयर, नन ऑफ दीज, तो सही ऑप्शन बी है, 6 ईयर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र के थे तो आपकी वालदा मुहतरमा विसाल फरमा गई थी। 48 के अंदर है, इन 14 हिजरी बैटल ऑफ डैश टुक प्लेस, 14 हिजरी को कौन सी जंग हुई थी? जंग यरमूक, खैबर, मोता, नवदीस, तो सही ऑप्शन ए है, जंग यरमूक हुई थी। MCQs नंबर 49 है, आउट ऑफ 114 डैश सूरा ऑफ कुरान और मदनी, कुरान मजीद की कितनी सूरतें जो हैं वो मदनी हैं? 23, 27, 31, 29, तो सही ऑप्शन है 27 जो है मदनी सूरह जो हैं ये कुरान मजीद की हैं। और MCQs ये जो है ना असल में 28 हैं, 28 ये हैं मदनी सूरतें, और 86 जो हैं वो मक्की सूरतें हैं। MCQs नंबर 50 हैं, थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम इज़ डैश, इस्लाम का तीसरा स्टोन किसे कहा गया है? रोज़ा को, नमाज को, ज़कात, नन ऑफ दीज, तो इसका सही ऑप्शन सी है, ज़कात को। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास ASI का टेस्ट था, पास टेस्ट 2022 वाला, इसको सॉल्व कर लिया है। ये इसके टोटल 50 MCQs थे। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ASI और कार्पल के जो बाकी टेस्ट हैं उनके सलूशन उनको सॉल्व करेंगे। इसके अंदर अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या किसी भी जगह पे आपको कोई डाउट हो या कोई MCQs आपको लगता है कि इसका ऑप्शन ये नहीं था, ये होना चाहिए था, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस लेक्चर को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें और इस लेक्चर को लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।